हेलो एंड वेलकम टू टैरो आर्ट्स अंजलि। आज की टैरो रीडिंग हिंदी में होगी। सो इफ़ यू आर अ रेगुलर सब्सक्राइबर एंड इफ़ यू वांट टू वॉच अदर इंग्लिश टैरो रीडिंग्स देन यू कैन हेड ओवर टू माय चैनल। एंड आज की जो हमारी रीडिंग है वो हिंदी में मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। और हम ये देखेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में महीनों में आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और आप इन तीनों में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो या तो आपको अगर कोई पाइल का स्टोन पसंद आ रहा है या फिर उससे आपको इमीडिएटली मन कर रहा है पिक करने का, तो आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक-एक करके आपको तीनों पाइल्स के स्टोन दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास ये ग्रीन स्टोन है। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ये पिंक स्टोन है। और पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास ये पर्पल स्टोन है। आप इन तीनों में से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन तीनों ही पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो आप अपनी रीडिंग के टाइम स्टैम्प में जा सकते हैं। अगर आपको इनमें से एक से ज़्यादा स्टोन्स पसंद आ रहे हैं तो आप एक-एक करके उन दोनों ही रीडिंग्स को देख सकते हैं। और आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाइए और मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया तो ये आपकी रीडिंग है। पहले मैं टैरो से स्टार्ट करने वाली हूँ और हम देखेंगे कि आपके लिए अभी क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो पहले मैं आपके कार्ड शफ़ल कर लेती हूँ। मैसेजेस, पाइल 1 के लिए मैसेजेस और गाइडेंस। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 ये आपके कार्ड्स हैं और मैं आपको एक-एक करके इनका मैसेजेस और इनमें क्या गाइडेंस है आपके लिए वो आपको बताती हूँ। पहला जो कार्ड आया है आपका वो है हायरोफैंट और ये टैरो में एक मेजर आर्काना कार्ड होता है। और इस कार्ड का मतलब ये है कि अभी आप अपने पर्सनल लाइफ में या फिर करियर में आप कुछ ऐसा ढूँढ रहे हैं जो आपकी मदद कर सके, जो आपके आगे की जर्नी में आपको सपोर्ट कर सके। और इसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी जो पाइल वाला आपने सेलेक्ट किया है इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अभी किसी एक फ़ेथ की या फिर कुछ एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई स्पिरिचुअल टीचिंग हो गई, स्पिरिचुअल गुरु हो गया, टीचर हो गया या फिर कुछ नए फ़ेथ में कुछ सीखने की या फिर ऐसी ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। और ये मैसेज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में लग रहा है कि आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आ पा रहा है या फिर आप अभी बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, आपके लिए एक मैसेज ये है कि अभी इस समय ये ध्यान देना है कि आप अपने से बाहर किन लोगों से या ऐसा कौन है जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप मदद माँग सकते हैं। और इस पाइल में कुछ लोगों ने जो पाइल ये सिलेक्ट किया है, मुझे ये भी मैसेज दिख रहा है कि हो सकता है आगे चलकर अगर आपको कोई काम आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको ये ढूँढना होगा कि आपको बाहर से सपोर्ट कहाँ मिल सकता है और कौन आपकी मदद कर सकता है इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रास्ते में आपको थोड़ी गाइडेंस देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने हाल-फिलहाल में ही कोई कुछ नया सीखना शुरू किया है या फिर हो सकता है आपने किसी की टीचिंग्स, किसी के समझाए गए आप किसी पाथ को फ़ॉलो कर रहे हैं, मगर उस पाथ को फ़ॉलो करते-करते आपको इमीडिएट रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाए हैं। यानी कि जो आप माँग माँग रहे हैं अभी, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ़ में हो, वो
उस स्पीड से नहीं हो रहा है और इसके वजह से आपको इस समय काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर आप ऐसे कई सवाल पूछ रहे हैं कि जो मैंने पाथ अपने लिए चूज़ किया है, जिस पाथ में मैं जा रही हूँ वो सही है कि नहीं। सो इसके लिए आपके लिए जो पहली गाइडेंस आ रही है कि आपको इस प्रेज़ेंट टाइम पे, अभी के समय पे क्या करना चाहिए। सो उसके लिए मुझे दिख रहा है आपकी पाइल के लिए ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो इस कार्ड के साथ जैसे आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 मेन मैसेजेस हैं। पहला तो ये है कि अपने मन को शांत करना है। हम अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ख़्याल आ रहे हैं माइंड में, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे कौन-सा पाथ लेना है या फिर कौन-सा ऑप्शन आपके लिए इस समय बेस्ट होगा। सो एटलीस्ट अभी के लिए, अभी 1-2 महीनों के लिए, या फिर एटलीस्ट इस साल के एंड तक आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि अभी जल्द से ही कोई डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा-सा टाइम लेना है, थोड़ा-सा सोच-विचार करनी है इस टॉपिक के ऊपर, जिससे पहले कि आप कोई स्टेप ले पाएँ। एंड इस कार्ड के साथ एक और मैसेज जो आता है वो ये है कि अभी के पीरियड में जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जो इतने सारे ख़्याल आ रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड आप आगे का रास्ता नहीं सोच पा रहे हैं, तो इस कन्फ्यूजन में एक जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो है मेडिटेशन। सो अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप कैसे अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को, इस ध्यान लगाने की प्रैक्टिस को कैसे और रेगुलर बना सकते हैं, आप इस चीज़ पे और कैसे अपना ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपने पहले कभी मेडिटेशन ट्राई नहीं किया है, तो अपने आप को दिन में थोड़ा-सा टाइम देना है, चाहे वो 15-20 मिनट ही क्यों ना हो, और उस टाइम पे सिर्फ़ अपने जो जो भी ये कन्फ्यूज़न वाले थॉट्स आ रहे हैं, उनको दूर हटा के आपको सिर्फ़ इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि आप कैसे आप अपने मन को इस टाइम पे शांत कर सकते हैं। और अगर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन-सा पाथ आगे फ़ॉलो करना है, सो इस चीज़ में आपको अपने मन को शांत करने से काफ़ी फ़ायदा होगा आगे चल के। और इस कार्ड के साथ एक और मैसेज जो आता है वो आपके पहले कार्ड से रिलेटेड है। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो यहाँ पे शांत लेटा है, एंड ये जो सारी स्वॉर्ड्स हैं वो नीचे की तरफ पॉइंटेड है। तो इसका मतलब है कि पहले तो अपने थॉट्स को शांत करना है, और दूसरा यहाँ पे जो ग्लास पेंटिंग्स हैं उसके साथ एक और मैसेज जो आता है वो ये है कि अगर इस समय आपको लग रहा है कि आप अपनी तकलीफ़ों में, अपने सारे समस्या अभी चल रही हैं उसमें अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि इस चैलेंज में, इस प्रॉब्लम में आप अकेले नहीं हैं, एंड आपके आसपास काफ़ी सपोर्ट है। बट कई बार क्या हो जाता है कि हम जब बहुत कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आ जाते हैं और नहीं समझ में आ पाता है कि आगे क्या करना है, तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग मन में बहुत बढ़ जाती है कि हम अकेले हैं और आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। तो पहला तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने मन को थोड़ा शांत करना है, और अपने आप को ये भी याद दिलाना है कि इस प्रॉब्लम में, इस समस्या में आप अकेले नहीं हैं, एंड आपके पास काफ़ी सपोर्ट प्रेज़ेंट है, मदद आपके आसपास है। बस उस मदद तक पहुँचने के लिए पहले अपने मन को शांत करना होगा। और उसके बाद जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगले 1-2 महीने में या 2-3 महीने में क्या बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, तो उसके लिए हमारे पास ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और इस कार्ड के साथ ये मैसेज है कि जब आप अपने आप को थोड़ा ये शांत समय देते हैं, अपने आप को मेडिटेट करने का समय देते हैं, या फिर दिन में थोड़ा-सा टाइम निकालते हैं जब आप ये प्रॉब्लम वाली थॉट्स पे ज़्यादा नहीं फ़ोकस कर रहे हैं, उस टाइम पे और फिर आगे चल के आगे कुछ महीनों में चीज़ें जो हैं वो अपने आप एक सही डायरेक्शन में, एक सही तरह में मूव करनी शुरू करेंगी। और नाइट ऑफ कप्स के साथ, एंड यूजुअली जो कप्स का कार्ड होता है टैरो में, वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं। एंड अगर लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें हमारी जो ये इमोशंस हैं, हम जैसा महसूस कर रहे हैं वो काफ़ी लो हो जाता है, तो उस समय हमें एक तो अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है,
और हमें ये अपने आप से पूछना है कि क्या जो मैं अभी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो क्या वो ऐसा रास्ता है जो मुझे अंदर से खुशी दे रहा है, या फिर वो ऐसा रास्ता है जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, तो आपको अंदर से ही एक जवाब आएगा कि ऐसा कौन-सा रास्ता है जो मुझे अंदर से खुशी देता है। और जब आपने अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दे दिया है इस पूरे चीज़ के ऊपर थोड़ा और सोचने का, अपने मन को शांत करने का, तब जाके ये जो मन की जो एनर्जीज़ जो अभी ब्लॉक हो गई हैं या स्टक हो गई हैं, वो अपने आप खुलनी शुरू हो जाएँगी और आप एक ऐसे पाथ पे, ऐसे रास्ते पे चलना शुरू करेंगे जहाँ पे आपकी खुशी और जो आपके अंदर से जो भी आपको करने का मन है, जो आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से जो आपको रिटर्न मिले या फिर आपको जैसा अच्छा फ़ील हो, वो उस रास्ते पे आप चलना शुरू करेंगे। एंड इस रीडिंग में जो मुझे एक चैलेंज दिख रहा है या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको थोड़ा और अपना ध्यान लगाना है, वो ये है कि अगर इस समय पे ऐसा कुछ भी है आपकी लाइफ में, वो या तो आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है या फिर आपकी रिलेशनशिप्स में हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको लगता है कि इस समय वो आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसके जो आपको पूरी तरह से बढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर आपको किसी तरह से वो रोक के रख रहा है। तो इस कार्ड से एक जो मैसेज आता है वो ये है कि हमें ये ढूँढना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है लाइफ में जिससे मुझे अभी दूर हट के चलना है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है, कुछ गायब है, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रख रही है, और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं कि हम अम, जो चीज़ अभी हमारे लिए हमें पूरी तरह से खुश नहीं कर रहा है, हम उसको कैसे पीछे छोड़ के जा सकते हैं और एक नया रास्ता ले सकते हैं। और जब भी टैरो कार्ड में यहाँ पे एक मून का या चाँद का सिंबल आता है, तो उसका एक और मतलब ये है कि अभी हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या जो मैं अभी तक करते आ रहा हूँ या करते आ रही हूँ, क्या वो चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से मुझे खुश कर पा रही हैं? और अगर आपको लगता है कि लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप सिर्फ अपना मन मना कर रहे हैं एंड आपको उसको अंदर से करने का मन नहीं कर रहा है, तो अब ये अपने आप को ये जो एक शांत होने का समय देने के बाद धीरे धीरे ये स्टेप्स लेने शुरू करने हैं, और ये अपने आप को याद दिलाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको पीछे छोड़ के नए रास्ते पे जानी है। और फाइनली जो आपका कार्ड आया है वो है ये चैरियट का कार्ड। तो चैरियट भी ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि मेजर आर्काना कार्ड ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सीखनी है, वो हमें इन कार्ड से पता चलती हैं। और ये आपकी रीडिंग में 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं और आपकी रीडिंग एंड भी एक मेजर आर्काना कार्ड पे हो रही है, इस चैरियट कार्ड पे। सो इस कार्ड के भी काफ़ी अलग-अलग मैसेजेस हैं। पहला तो जैसे मैंने मून के सिंबल के साथ बताया था, इस कार्ड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 मून के सिंबल्स हैं। एंड इससे एक मैसेज तो ये आता है कि अगेन जो अगर आपको ये जो रिफ्लेक्ट करने का पीरियड है, आपको थोड़ा ध्यान लगा के सोचना है कि अपने आप से सवाल पूछना है कि अभी ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे खुश नहीं रख रही हैं, एंड ये कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे अभी पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। पहले तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा और समय देना है, अच्छे से सोचना है इस चीज़ के बारे में। और दूसरा, इस कार्ड के साथ एक और मैसेज ये आता है कि अब अगले कौन से स्टेप लेने हैं हमें। अब जो आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहाँ पे किसी लेवल पे आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया है कि ये कौन सी चीज़ है जिसे पीछे छोड़ना है। तो ये पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इससे आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं। और इस चीज़ में एक और मैसेज जो यहाँ पे ये आ रहा है, अगर आप यहाँ पे इन 2 सिंबल्स को देखेंगे तो एक वाइट है और एक ब्लैक है। इसका यूजुअली मतलब होता है किसी भी चीज़ का लाइट और शैडो एस्पेक्ट, यानी कि कोई भी अगर आप डिसीजन लेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी, जो मदद करेगी आपकी, और उसी डिसीजन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके लिए पूरी तरह से वो आपको हेल्प नहीं करेगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मे बी आपको ब्लॉक कर सकती हैं आगे जाके।
सो इसलिए यहाँ पे एक मैसेज ये है कि यहाँ पे आपका नाइट ऑफ कप्स आया था, तो टैरो में हर सूट के अपने अपने नाइट्स होते हैं और ये जो कप वाला नाइट है ये एक मीडियम स्पीड से आगे बढ़ता है, ना कि बहुत ही तेज़ और ना कि बहुत ही धीरे। सो इसका मतलब इस पूरे डिसीजन में ये जो आपके मन में अभी जो डिसीजन चल रहा है कि आगे बढ़े कि ना बढ़े, इस चीज़ को पीछे छोड़े कि ना छोड़े, तो इसमें आपको एक मीडियम स्पीड से आगे बढ़ने की गाइडेंस आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप डिसीजन अभी ले रहे हैं, पहले तो उसमें एकदम से आपको चॉइस नहीं लेनी है, कुछ समय देना है। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि आप अम, इस डिसीजन को काफ़ी टाइम के लिए छोड़ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जब वो समय आएगा डिसीजन लेने का, आप तभी इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तभी एक्शन लेंगे। तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन रखना है कि आप अपना समय भी ले रहे हैं, बट साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा समय के लिए भी इस डिसीजन को पेंडिंग नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस चैरियट के साथ एक और मैसेज ये आता है कि आप अपना इस मून से रिलेटेड ये रिफ्लेक्शन करने के बाद, ये सोच विचार करने के बाद फिर ये डिसाइड करना है कि अब आगे क्या स्टेप्स लेने हैं और किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। और आपकी गाइडेंस के लिए मैं एक और एंजल अफर्मेशन कार्ड निकालूंगी और इस कार्ड से हमें ये पता चलेगा, ये आपके कार्ड्स यूज़ करूँगी और इन कार्ड से आपको ये मैसेज पता चलेगा कि आगे जाकर ऐसी कौन सी क्वालिटी है या ऐसा कौन सा रिसोर्स या फिर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ आप यूज़ कर सकते हैं आगे चल के, जो आपको इस जर्नी में हेल्प करे। सो आपका जो कार्ड आया है वो ये फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, यानी कि माफ़ी का। सो इस कार्ड के साथ दो मैसेजेस आते हैं। पहला तो ये है कि अ, जो भी कई कई बार लाइफ में ऐसी बहुत मुश्किल वाली पड़ी आ जाती है, ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं और उस समय पे हम ये जो फ़ॉरगिवनेस वाला एस्पेक्ट है, ये माफ़ करने का और माफ़ करके आगे बढ़ने का, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और हम काफ़ी ब्लेम करने लग जाते हैं उस सिचुएशन को। यानी कि हम काफ़ी हम ये नहीं देख पाते हैं कि उस सिचुएशन में ऐसी अच्छी चीज़ क्या है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो पहले तो माना कि जो भी आप अभी डिफ़िकल्टी से या मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, वो जितनी भी मुश्किल हो, तो पहले तो आप ये समझें कि हाँ, वो ज़रूर मुश्किल है, बट हम कैसे अपना थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं या फिर हम कैसे उस सिचुएशन को एक अलग तरीके से देख सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता चले कि ऐसा क्या है इस सिचुएशन में जो एक्चुअली मुझे हेल्प कर रहा है या फिर उस चीज़ से आपको कुछ और फ़ायदा हो रहा है। तो इस फ़ॉरगिवनेस का, इस माफ़ी के कार्ड का पहला तो मैसेज ये है कि जो ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है, पहले तो हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि वो हमें क्या सिखा रही है। क्योंकि अगर लाइफ़ में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ये मुश्किलें नहीं आएगी, तो हम बढ़ेंगे कैसे, हम सीखेंगे कैसे? तो पहले तो अपने आप को ये चीज़ याद दिलाना है। और अगर आपके मन में एंगर यानी कि गुस्सा है किसी भी चीज़ को लेके या फिर आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लाइफ़ की किसी सिचुएशन से, तो अपने आप को ये याद दिलाना है कि हाँ, ये हमारी जो फीलिंग्स है, ये इमोशंस हैं, वो सही तो है क्योंकि अभी की सिचुएशन काफ़ी टफ़ है, काफ़ी मुश्किल है। बट हमें ये भी याद दिलाना है कि अगर हम सिर्फ़ यही गुस्से को, इसी फ्रस्ट्रेशन को, इस एंगर को अगर लेके आगे चलेंगे, तो उससे भी इस सिचुएशन का कोई हल नहीं निकल पाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए आपको पहले तो अपने आप को माफ़ करना है कि अगर आपने किसी भी आपके जो भी पहले थॉट्स रह चुके हैं सिचुएशन के बारे में, और आपको आगे चल के इस सिचुएशन को भी माफ़ करना है। इस सिचुएशन को भी इस तरीके से देखना है कि आप इसको ज़्यादा ब्लेम ना करें, बट आप ये देख सकें कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। और आखिरी जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि हम कैसे ये जो लव का एस्पेक्ट है कि ये जो प्रेम के साथ हम किसी चीज़ को देखें, तो कई बार क्या होता है कि जितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो, बट अगर हम उसमें अपने हम जिस तरीके से उस सिचुएशन को देख रहे हैं अगर हम उसे चेंज करें, तो धीरे-धीरे उस सिचुएशन की एनर्जी भी अपने आप चेंज होने लगती है और जो हम चाहते हैं मन में वही जाके एंड में होता है। तो यहाँ पे इस फ़ॉरगिवनेस की, इस माफ़ी देने की काफ़ी गाइडेंस काफ़ी मैसेज आ रहा है आपके लिए।
और इस कार्ड के साथ एक जो एफर्मेशन है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो आपको बार बार रिपीट करना है, वो इस कार्ड के साथ है, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम फ्री। यानी कि आप अपने आप को अपने पुरानी किसी गलती के लिए उसे माफ़ करना है, और साथ के साथ ही अगर आप इस सिचुएशन में किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इस सिचुएशन को सिर्फ एक ब्लेम करने की तरफ से देख रहे हैं, तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और अब मैं आपका जो फाइनल टैरो कार्ड पिक किया था वो आपको दिखाती हूँ। सो आपके लिए ये जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो इस कार्ड के साथ हमें जो मैसेज मिलता है वो ये है कि कई बार हमें लगता है कि हमारी जो लाइफ की टाइमलाइन है, या जिस स्पीड से हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, वो हम जो मन में चाहते हैं वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ती है, और उससे मन में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों हैं अभी। तो इस कार्ड के साथ, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि पहले तो यूनिवर्स पे, या स्पिरिट्स पे, एंजल्स पे, गाइड्स पे, भगवान पे, जो भी आपका फेथ है, जो भी बिलीफ है, जिस भी चीज़ पे आप मानते हैं, उसमें थोड़ा सा भरोसा रखना है। क्योंकि कई बार लाइफ में जिस टाइम पे हम चाहते हैं कि इस समय मेरे साथ ये हो, वो वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमारी लाइफ में एक कोई बेहतर समय है, और उसी समय पे वो चीज़ हमारी लाइफ में आएगी। और हो सकता है ये जो कठिनाई अभी है, ये जो मुश्किलें जिसे आपको फेस करना पड़ रहा है अभी, वो इस टाइम पे आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। इस टाइम पे हो सकता है उससे आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा हो जो आप पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके साथ, इस फाइनल कार्ड के साथ, जो कार्ड आपने पिक किया है इस पाइल के लिए, मेन मैसेज यही है कि अपने आप को थोड़ा वक़्त दें, थोड़ा समय दें, कि चीज़ें अपनी स्पीड से, अपनी पेस से वो आगे बढ़ पाएँ। और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप मन में रखें, बट ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी अम, इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, कि हम यूनिवर्स को, स्पिरिट को, हम इनको भी थोड़ा टाइम दें कि वो अब हमारी लाइफ में इन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने दें। यानी कि जो भी आपकी विशेस हैं, जो आप मांगना चाह रहे हैं, वो अपने समय पे आके पूरी हो। सो दो फाइनल मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि पहले तो अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, ये सोचना है कि लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे फेवर में अभी नहीं है, जो मुझे हेल्प नहीं कर रही है, और आगे चल के आप ऐसे क्या एक्शंस ले सकते हैं दूसरे पाथ पे जाने के लिए जो आपको और खुश रखेगा। और साथ के साथ ही यहाँ पे ये जो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत धीरे जा रही हैं, तो इस चीज़ से भी थोड़ा अपना ध्यान हटाना है, अपने आप को याद दिलाना है कि चीज़ें अपनी स्पीड से जाएंगी, बट हमें बस ये देखते रहना है कि हम अपने लेवल पे अपने इस समय को अच्छी तरीके से यूज़ करके क्या कर सकते हैं अभी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो के मैसेजेस पसंद आए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आपको आगे भी चैनल में हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको अगली रीडिंग में देखूँगी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने ये पिंक स्टोन सिलेक्ट किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। और हम पहले आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या ऐसी गाइडेंस आ रही है जो आपको अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में जानने की ज़रूरत है। और मैं आपके पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, और फिर हम इन कार्ड्स का मैसेजेस देखेंगे, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं अभी पाइल 2 के लिए। गाइडेंस और मैसेजेस पाइल 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 2। सो ये है आपके कार्ड्स। और सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि आपकी रीडिंग में दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस और द हर्मिट। सो इन दोनों कार्ड्स के यहाँ पे आने का, दो मेजर आर्काना कार्ड्स के आपकी रीडिंग में आने का, पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी जिस भी आप सिचुएशन में हैं, जो भी, जिस भी क्वेश्चन के बारे में, या जो भी आपका सवाल है इस टैरो रीडिंग से, उसमें मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपकी लाइफ का, और
बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और जो भी इस रीडिंग का गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, ये आपकी आगे की जर्नी में जैसा आप आगे लाइफ में अगर आप अपने करियर के बारे में पूछ रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है अभी। तो इससे फिर हम आपकी गाइडेंस पे चलते हैं। सो पहला जो कार्ड आया है आपका वो है एम्प्रेस कार्ड और इस कार्ड का मेन मैसेज ये है कि अभी जो जो पहले तो यहाँ पे 2 तरह के मैसेजेस हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जो मदर्स हैं, जो माँ हैं, जो जिनके बच्चे हैं अभी, तो उनके लिए एक डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि अभी का जो कुछ समय है, अगले के कुछ हफ़्ते, कुछ महीने और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगला कुछ साल, वो आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टाइम होने वाला है और हो सकता है आपका इस चीज़ पे ध्यान काफ़ी ज़्यादा हो। और सिर्फ माँ ही नहीं, अगर आप किसी भी तरह के पेरेंट हैं और आप अभी जो आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है जिस पे आपके बच्चों पे ज़्यादा फोकस है, तो आपके लिए एक ये गाइडेंस आ रहा है कि आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आगे चल के जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी थोड़े चैलेंजेस तो आएँगे, हो सकता है कुछ मुश्किलें आएँ, बट ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में जाएँगी। और अगर पाइल 2 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा आपके मन में कोई एक आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है या फिर कुछ एक नई चीज़ है जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ की किसी भी एरिया में किसी हो सकता है आपका वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या जो भी आप जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप वहाँ पे कुछ नया कुछ चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए एक जो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है वो ये है कि जो भी आप चेंज लाना चाह रहे हैं या फिर किसी नई चीज़ का शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो आगे चल के काफ़ी ही पॉजिटिव होगा। उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आप वो आपके ही फ़ेवर में होगा, जैसा आप चाहते हैं चीज़ें वैसे ही होंगी आगे चल के। तो उसके लिए यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि अ, अगर आपको किसी भी लेवल पे ये डर लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें आगे जाके वैसे होंगी कि नहीं, तब आपके लिए ये एक काफ़ी एक येस का आंसर आ रहा है कि हाँ, आगे जाके ग्रोथ होगा, सक्सेस होगा, जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है हमारा वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और इस कार्ड के साथ एक जो मैसेज आता है वो ये है कि अभी की स्टेज पे अभी जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं वहाँ पे अपनी इमोशंस से अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट करने का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप अभी तक जिस तरह से डिसीजंस लेते आ रहे हैं कि अभी तक आप जिस भी वे में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, हो सकता है किसी लेवल पे वो इग्नोर हुई हैं, यानी कि आप उन चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं दे पाए हैं और बाकी आसपास के कोई प्रैक्टिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे हमारा ध्यान ज़्यादा गया है, जैसे कि पैसों के मैटर्स हो गए या फिर घर को लेके, अपने परिवार को लेके या फिर जो अभी जॉब है उसको लेके एंड किसी न किसी लेवल पे जो आपकी अंदर से एक खुशी है वो इग्नोर हो गई है। और अगर आप इस मैसेज से रेज़ोनेट कर रहे हैं या फिर ये मैसेज आपके लिए आपको लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है, तो हो सकता है पाइल 1 में भी आपको थोड़ी और गाइडेंस मिल सकती है। तो आप इस पाइल को देखने के बाद पाइल 1 में भी दे जा सकते हैं, आपके लिए कुछ मैसेजेस वहाँ पे भी होंगे। क्योंकि ये जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अभी आपको अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़ा और उन पे ध्यान देना है, तो ये मैसेज आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और आगे चल के मुझे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी एक मेजर चेंज मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसा है जो आप अभी तक किसी एक तरह करते आए हैं, बट आगे चल के उसमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हम इस चीज़ को और किस तरह से कर सकते हैं या फिर अगर कोई मेजर चेंज लाना है, हो सकता है किसी नए घर में शिफ्ट करना हो,
एक न्यू जॉब की तरफ मूव करना हो, किसी न्यू शहर में जाके रहना, या फिर जिन लोगों ने अपने बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई एक मेजर चेंज आ रहा है। बट ये चेंज जो है वो मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो बदलने वाली है। और ये जो हर्मिट कार्ड है, ये होता है हमारा सोल सर्चिंग का कार्ड। यानी कि एक तो हो गया कि जो हम लाइफ में ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं जो हमारी मजबूरियां हैं, या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें पूरी करनी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन के अंदर से हमें उन चीज़ों को करने से हमें संतुष्टि मिलती है, हमें खुशी मिलती है उन चीज़ों को करने से। और हो सकता है अभी तक जो आप करते आ रहे हैं वो सिर्फ़ इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये जो ड्यूटी थी हमारी, आप वो करते आए हैं अभी। बट अभी एक ऐसा समय आ गया जब हमें अपने आप से ये भी पूछना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें अंदर से खुश रखेगी, और ये जो चीज़ें हैं वो आप काफ़ी टाइम तक कर पाएँगे अ, बिना स्ट्रेस्ड आउट हुए। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रहा है इस रीडिंग में। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपको इस टाइम पे थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जिस डायरेक्शन में, जिस रास्ते में अभी तक चलते आ रहे हैं, क्या वो आगे जाके भी आपको सपोर्ट करेगा, या फिर हो सकता है उसी रास्ते पे चलते-चलते आप कुछ टाइम बाद आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँ और आपकी एनर्जीज़ पूरी तरह से अम ख़त्म हो जाए और आप उस पाथ को ठीक तरह से आगे फ़ॉलो नहीं कर पाएँ। एंड इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वीन ऑफ कप्स और हर्मिट दोनों ही एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि आप डेफ़िनेटली जिस रास्ते पे अभी चलते आ रहे हैं उसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कैसे अपना रास्ता अभी बदल सकते हैं। और जो अगला कार्ड है उसमें भी ऐसा सा ही मैसेज आ रहा है। ये जो आपका अगला कार्ड है वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और ये टैरो में होता है मूविंग ऑन का कार्ड, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पीछे छोड़ के जानी है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से इस कार्ड में, तो पीछे की तरफ यहाँ पे काफ़ी पानी में लहरें हैं, और आगे की तरफ पानी काफ़ी शांत है, काफ़ी सुकून है वहाँ पे। तो मुझे यही दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने ये पाइल 2 सिलेक्ट किया है, अभी आपकी लाइफ में कोई एक, आपका लाइफ में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, काफ़ी केओस है, और चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई हैं आपके लिए, और आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि आप कैसे इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें अभी। तो यहाँ पे काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि कैसे हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ के एक नए रास्ते में मूव कर सकते हैं। और क्योंकि इस कार्ड में यहाँ पे परिवार के बाकी सदस्यों का भी यहाँ पे एक इमेज है, तो इससे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आप डिसीजन लेंगे आगे चल के जाने का, वो सिर्फ आपको ही नहीं इम्पैक्ट करेगा, उसका असर आपके परिवार पे भी पड़ेगा। एंड इसीलिए इस डिसीजन को लेने में थोड़ा सा टाइम लगाना है। और हो सकता है आपका परिवार भी इस समय आपको सपोर्ट कर सके, और वो आपकी मदद कर सके कि किस वे में आप ये डिसीजन ले सकते हैं, और कैसे आप अपने लिए ही नहीं बट पूरे परिवार के लिए भी इस डिसीजन को कैसे आप सपोर्टिव वे में ले सकते हैं। यानी कि कुछ एक इस वे में इस डिसीजन को लेना कि वो आगे जाके सिर्फ आपका ही भला ना करे बट आपके पूरे परिवार का भला करे। बट मुझे जो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिख रहा है कि ये कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ पे ध्यान डालनी है लाइफ में कि किस चीज़ को हमें पीछे छोड़ के जाना है। और जो आपका आखिरी कार्ड आया है टैरो का, वो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो इस कार्ड के साथ एक और जो मैसेज आता है वो है एक मूवमेंट का, एक शिफ्ट का, एक चेंज का, कुछ है जो हमारी लाइफ में बदल रहा है। और जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हमें एक नए रास्ते में देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक नए डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ से निकाल के किस एक नए रास्ते में डाल रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ये टाइमलाइन के मैटर्स में मुझे दिख रहा है कि अगले 3 से 6 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इन अगले 3 से 6 महीनों में ये जो डिसीजन है कि हमें क्या चेंज लाना है, लाइफ के किस एरिया में बदलाव लाना है, उस चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और अगले 6 महीनों में ये जो चेंज है, ये बदलाव है, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वे में आपकी लाइफ में आने वाला है।
तो इस चीज़ पे अपना ध्यान लाने की ज़रूरत है। और अब मैं आपके लिए ये एंजल डेक यूज़ करूँगी और इनसे हमें और थोड़े मैसेजेस मिलेंगे कि ऐसी कौन-सी रिसोर्सेज़ या स्ट्रेंथ या फिर ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जिसे हमें अपने अंदर और अभी लाना है, और ये जो बदलाव का एक पीरियड, एक स्टेज आने वाला है, उसमें कौन-सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है डिसर्नमेंट का। यानी कि इस कार्ड से जो मैसेज मिलता है वो ये है कि हमें काफ़ी एक अम, ठान लेना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे एक काफ़ी एकदम सोच समझ के आगे चलने का, काफ़ी इस चीज़ पे थॉट डालने का, विचार डालने का मैसेज आ रहा है कि जो भी आप इस टाइम पे डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। तो इस डिसीज़न में, इस सोच विचार में आपको काफ़ी ही जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो भी बदलाव आएगा उस पे थोड़ा-सा समय लेकर सोचना है उस चीज़ के बारे में, और वही मैसेज इस डिसर्नमेंट कार्ड से भी आ रहा है। और हम हमें अपनी गट फीलिंग को, यानी कि अंदर से जो आपको महसूस हो रहा है इस डिसीजन के बारे में, तो कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी भी डिसीजन लेने में सिर्फ हमारा मन हमें मदद करता है, बट हमें एक अंदर से भी फीलिंग आती है, अंदर से भी हमें ये लगता है कि एक रास्ता हमारे लिए बेहतर है या फिर दूसरा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पे अपने लॉजिक को, अपना जो अच्छे से सोच विचार करने की ज़रूरत तो है ही, बट साथ ही साथ जो एक अंदर से फीलिंग आती है, जो एक साहसी भावना आती है अंदर से, हमें उस पर भी ध्यान देना है कि कैसे आप उस भावना को भी मन में रख रहे हैं, और उसके साथ-साथ आप अपना आगे का जो डिसीज़न लेना है, जो विकल्प लेना है, उसके बारे में आप अच्छे से सोच रहे हैं। और इस कार्ड के साथ एक और जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि जब भी हमें अंदर से लगता है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो हमें पूरी तरह से खुश नहीं कर पा रहा, बट हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं या फिर हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि समय के साथ-साथ वो चीज़ अंदर से और बढ़ती रहती है, और एक ऐसा समय आ जाता है जब हम उस चीज़ को और इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो मेन मैसेज तो आपके लिए यही है कि अगर आपको किसी भी तरह से अंदर से लग रहा है कि जो आप अभी कर रहे हैं वो आपके मन को नहीं खुश रख पा रहा है, उससे आपको और तकलीफ़ हो रही है जाकर आगे चलकर, तो इस समय आपको काफ़ी एक ठान लेना है, और इन ऐसी जो अंदर से भावना आ रही है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, और ये सोचना है कि ऐसी इसके अलावा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको पूरी तरह से खुश रखेगी, और उस पाथ में आगे चलना है। और इस कार्ड के साथ आपके पास एक अफ़र्मेशन भी है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको रिपीट करने से आपको फ़ायदा होगा। और इस कार्ड में जो आपका अफ़र्मेशन का मैसेज है वो है, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। यानी कि जो आपका एक अंतर्ज्ञान है, जो आपको एक अंदर से भावना आ रही है किसी भी चीज़ के बारे में, अंदर से एक फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग कहते हैं जिसे हम। अगर आपको किसी भी लेवल पे लग रहा है अंदर से ही कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है, तो उस आवाज़ को शांत नहीं करना है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, और उस जो अंदर से हमें एक मैसेज आ रहा है, एडवाइस आ रही है, और उस पे हमें ध्यान देना है, और वो आगे चल के ये जो मैंने बदलाव का समय बताया है, और ये जो हमें एक अलग रास्ते में, एक अलग डायरेक्शन में जाने का मैसेज आ रहा है, ये अंदर की जो भावना है वो आपको काफ़ी मदद करेगी आगे चलकर। और ये जो आपका फाइनल कार्ड है जो आपने पाइल 2 में इस पिंक स्टोन के साथ सेलेक्ट किया था, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। सो इस कार्ड के साथ 2 मेन मैसेजेस हैं। पहले तो जैसे आपको कार्ड में भी दिख रहा होगा, इस कार्ड के साथ काफ़ी एक त्योहार जैसा या फिर कुछ एक खुशी मनाने का, सेलिब्रेशन का वैसा माहौल दिख रहा है इसमें। तो ये काफ़ी ही पॉज़िटिव मैसेज है, और इस कार्ड से यही देखने को मिलता है कि जब ये मुश्किल वाला समय बीत जाएगा, ये जो भी हमें बदलाव लाना है अपनी लाइफ में, तब जाके चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएँगी। वो एक ऐसे पड़ाव पे आ जाएगी जब सब जगह सिर्फ़ खुशियाँ ही हैं, और ये जो भी तकलीफ़ें थी अभी,
वो हट जाएंगी लाइफ से, हट जाएंगी आपकी ज़िंदगी से। और इस कार्ड के साथ एक और मैसेज वो ये है कि अ, अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो ये जो वॉन्ड्स हैं वो एक 11-11 के शेप में दिख रही हैं यहाँ पे। तो 11-11 का हो सकता है कि आपको पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में ये 11-11 काफ़ी दिख रहा होगा क्लॉक्स पे, वॉचेस में, या फिर आपको ये नंबर रिपीट होता हुआ काफ़ी दिख रहा है। तो अगर ये आपको अभी तक रिपीट होता हुआ दिख रहा है या फिर इस रीडिंग के बाद आप आगे चलकर ये नंबर काफ़ी आपको दिखता है, तो ये एक और एडिशनल आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है कि आपके आसपास सपोर्ट है और आप अकेले नहीं हैं इस प्रॉब्लम में। और जो भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरीके से ये समस्या आगे जाके सुलझ जाए वो वैसी ही होगी, वो सब आपके फेवर में होगी, जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और जो अगले 6 से 12 महीनों में, अगले 1 साल तक जो मुझे दिख रहा है कि अभी की सारी जो तकलीफ़ें हैं वो आप पीछे छोड़ के चले जाएँगे और काफ़ी ही एक खुशी का माहौल होगा, और सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं बट आपके परिवार के लिए भी। सो ये जो मैंने इस कार्ड के साथ मैसेज बताया था कि जो भी बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में वो सिर्फ़ आपको ही उसका उसका असर सिर्फ़ आप पर ही नहीं होगा बट आपके परिवार पर भी होगा। तो इस कार्ड के साथ वही एक फाइनल मैसेज आ रहा है, कंफर्म कर रहा है ये हमारा मैसेज कि ये खुशी वाला माहौल ये आपके पूरे परिवार के लिए होगा आगे चलकर। तो पाइल 2, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं इस चैनल पे आगे भी चलकर हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग और भी अपलोड करूँगी। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर हिंदी में रीडिंग बनाऊँ, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन टुडे। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये पर्पल स्टोन सेलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। जो कार्ड आपने चूज़ किया था हम उस पे सबसे आखिरी में जाएंगे, पहले हम आपकी टैरो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सो पहले मैं आपके सारे कार्ड्स शफल करूँगी। हम ये देखेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, या हो सकता है आप कोई एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो जिसका आपको जवाब चाहिए। तो हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। और ये मेरे चैनल पे पहली टैरो रीडिंग है जो हिंदी में है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हिंदी में रीडिंग्स मैं और भी डालूँ तो आप प्लीज़ इस रीडिंग के बाद इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको हिंदी में और किन टॉपिक्स पे या किन क्वेश्चंस के लिए आपको रीडिंग चाहिए। सो ये थे आपके टैरो कार्ड्स और अब मैं इनका मीनिंग बताऊंगी। सो पहले जो मुझे चीज़ दिख रही है वो ये है कि आपकी रीडिंग में यहाँ पे 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। और टैरो में मेजर आर्काना होते हैं ये बहुत ही डीप जो स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो हमें इस लाइफ टाइम में, इस जीवन में हमें सीखने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपकी इस रीडिंग में 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी का जो समय है, या फिर जो जिस क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे हैं, जो सवाल है आपका, या फिर जो आप मैसेजेस यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो काफ़ी ही सिग्निफिकेंट है, काफ़ी महत्व है उनका आपकी लाइफ में। तो अभी हम देखते हैं ये कौन से मैसेजेस हैं। तो पहला जो कार्ड आया है आपका वो है ये स्टार का कार्ड। और पूरे टैरो में ये सबसे ये उनमें से ऐसा कार्ड है जो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी ही इसका एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है और इस कार्ड से हमें काफ़ी गाइडेंस मिलती है। और अगर मैं सिर्फ एक शब्द में ही इस कार्ड का आपको मतलब बताऊं तो वो है होप, यानी कि आशा, भरोसा। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, ऐसी कोई समस्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में अभी जो जिसने आपको पूरी तरह से परेशान करके रखा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में, आपकी अभी के समय में कुछ एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे कि पूरी तरह से वो एनर्जीज़ एक
बहुत ही अम, भरोसे से भरी, आशा से भरी रास्ते में वो चलने वाली है। और हो सकता है जो भी जिस सवाल के बारे में आप पूछ रहे हैं और अभी तक आपको अपना जवाब नहीं मिल पाया है, या फिर चीज़ें जिस तरह से आप चाहते हैं वो आगे बढ़े वो वैसे नहीं हो पाई हैं, तो ये स्टार कार्ड हमें ये मैसेज देता है कि अभी थोड़ा-सा थोड़ी हिम्मत रखिए, थोड़ा-सा ये जो आशा है, भावना है, इन फीलिंग्स को अपने इन पे फ़ोकस करिए थोड़ा, क्योंकि हो सकता है अभी तक जैसे भी जो मुश्किलें रही हैं वो आगे जाके अपने आप ही थोड़ा सॉल्व होने लगेगी, वो सुलझने लगेगी। और इस स्टार कार्ड के साथ एक और मैसेज जो आता है वो ये है कि हम कैसे एक बैलेंस बना सकते हैं। यानी कि इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो एक पैर पानी के अंदर है और एक पैर ज़मीन पर है। सो इससे हमें एक जो मैसेज मिलता है वो ये है कि हम कैसे अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बैलेंस में ला सकते हैं अपनी रियलिटी के साथ। यानी कि जो रियल लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इस समस्या में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हम कैसे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में ला सकते हैं। और दूसरा आपके लिए एक और मैसेज वो ये आ रहा है कि अभी तक अगर कोई मुश्किलें रही हैं और अगर आप ये एक मैसेज ढूँढ रहे हैं यूनिवर्स से, जो या फिर जिस भी चीज़ में आप मानते हैं, और अगर आप ये मैसेज ढूँढ रहे हैं कि चीज़ें आगे चल के आसान होंगी कि नहीं, तो ये आपके लिए क्लियर येस का आंसर है कि हाँ, अभी तक चीज़ें मुश्किल रही हैं, बट आगे जाके काफ़ी ही होप है आपकी एनर्जीज़ में, काफ़ी ही अम, एक ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो काफ़ी है। और मुझे ये दिख रहा है कि फाइल नंबर 3 आपके हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन रही है अभी रिसेंटली, पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में, या हो सकता है पिछला का पूरा साल ही ऐसा कुछ रहा हो जहाँ पे एक काफ़ी दुःख भरी मुश्किल से आपको उसका सामना करना पड़ा है, उससे गुज़रना पड़ा है। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे हमको एक हार्ट का सिंबल दिख रहा है। उससे ये मैसेज आता है कि एक इमोशनल लेवल पे या आपकी जो भावनाएँ हैं वो काफ़ी हर्ट हुई है, उस पे काफ़ी अम, आपको एक ऐसे पड़ाव से गुज़रना पड़ रहा है जहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हैं। और इस कार्ड से मुझे एक और मैसेज वो ये दिख रहा है कि जो स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है टैरो में, वो हमारे थॉट्स को, ये जो हमारी सोच विचार हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, वो उसके बारे में भी हमें बताता है। तो हो सकता है कि क्योंकि ये जो मुश्किल का समय रहा है, उसके वजह से जो आप अभी के सिचुएशन में भी अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उस पे हमारा ध्यान नहीं जा जा पा रहा है। और ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ ही है, क्योंकि कई बार जब कुछ मुश्किल का समय आ जाता है तो हम आगे जाकर भी हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं। हमारे मन में वही बात बार-बार चलती रहती है और हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बार-बार सोचते रहते हैं। बट ये जो एक हार्ट ब्रेक का, हमारे दिल टूटने का कार्ड आया है, उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला कार्ड, इनफैक्ट आपकी रीडिंग में इस कार्ड के अलावा बाकी सारे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। और इससे मुझे दिख रहा है कि हाँ, पहले कुछ ऐसी मुश्किलें रह चुकी हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका मन बैठ गया है काफ़ी, और आप सिर्फ़ ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं, इन्हीं चीज़ के बारे में आप काफ़ी टाइम तक सोचते आ रहे हैं। बट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि कुछ अपना टाइम लें और उसके बाद इन फीलिंग्स को, इन थॉट्स को पीछे छोड़ने का मैसेज है। क्योंकि जैसे मैंने आपके पहले कार्ड के साथ बताया था, आगे जाके काफ़ी होप है इस सिचुएशन में, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं आगे चल के। और इनफैक्ट जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सो टैरो में हर जो सूट है, स्वॉर्ड्स हो गया, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, ये सारे के सारे सूट्स हमारी ज़िंदगी के अलग-अलग हिस्सों के बारे में वो मैसेजेस देते हैं। और ये जो कप्स का सूट होता है, इनका फ़ोकस हमारी भावनाओं पे होता है, यानी कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। और ये 10 जो है वो इस सूट का आखिरी कार्ड है। तो इससे, और अगर आप इस कार्ड में इस इमेज को भी देखेंगे तो काफ़ी खुशी का माहौल है। यहाँ पे यहाँ पे एक पूरा परिवार है, बच्चे भी हैं, और यहाँ पे एक इंद्रधनुष की तरह यहाँ पे हमारे कब्स दिखाई दे रहे हैं। सो इससे मुझे ये दिख रहा है कि जो भी
मुश्किलें रह चुकी हैं, जो भी आपका दिल टूटा है या फिर कुछ ऐसा मुश्किल है जो आपको अम, उससे गुज़रना पड़ा है, वो हम पीछे छोड़ के उससे आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ़ आप अकेले ही नहीं, बट आपका पूरा परिवार इस मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है और चीज़ों को नए तरीके से देख पा रहा है और काफ़ी ही खुशी का माहौल आ रहा है। और इसके साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जो दर्द रह चुका है हमें उसे पूरी तरह से भूल जाना है, या फिर बल्कि हमें हमें ये देखना है कि इस जो भी ये दर्द का पड़ाव रहा है, इस सिचुएशन में, इस समस्या में ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो हम सीख के आगे जा सकते हैं, और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें पीछे छोड़ के जाना है। तो अगर ये किसी तरह का ग्रीफ़ या फिर लॉस रहा है, या फिर अगर आपके परिवार में या फिर आस-पास ऐसा कोई क्लोज़ था जिन्हें आप खो चुके हैं, या फिर कोई लाइफ़ में ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, या फिर किसी एरिया में काफ़ी ही लॉस हुआ है और बहुत दर्द महसूस हुआ है आपको, तो डेफ़िनेटली वो जो दर्द है हम उसे एक्नॉलेज करेंगे, उसे हम फ़ील करेंगे। और जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, यानी कि अगर अम, हम हर समय स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते हैं, हमारे लाइफ में हर समय खुशी का माहौल नहीं रहता है, कभी-कभार ये दर्द भी हमें महसूस करने पड़ते हैं और ये फीलिंग्स हमारी वैलिड है, बट साथ-साथ ही हम उस दर्द में हमेशा ही नहीं बैठ के रह सकते हैं। तो पहले तो ज़रूर अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा समय दीजिए इस चीज़ को महसूस करने के लिए, और जो भी लॉस हुआ है या कुछ मुश्किलें आई हैं, उन पर ध्यान देना है। पर उसके साथ-साथ ही हमें ये भी देखना है कि हम इस दर्द से अब आगे कैसे बढ़ के जा सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें इस सिचुएशन ने सिखाई है, इस मुश्किलों ने हमें क्या सिखाया है जिसे हम आगे लेके जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ बताया था, ये जो हम इस मुश्किल से आगे निकल के जा रहे हैं, वो हम सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, बट अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं और उनकी पूरी खुशी के लिए कर रहे हैं। और इससे मुझे एक और मैसेज जो दिख रहा है वो ये है कि अब आगे जाके ये दर्द तो पूरी तरह से मिटेगा नहीं, बट हमारा एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा, यानी कि नज़रिया बदलेगा जिस तरह से हम इस मुश्किल को देखते आ रहे हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये जो इंद्रधनुष का इमेज हमें दिख रहा है। तो इंद्रधनुष, ये रेनबो, ये हमें तभी दिखता है जब बारिश होती है, और जो सन रेज़ हैं वो अ, बारिश के साथ जब जब दोनों चीज़ें साथ में होती है, तभी जाके हमें ये इंद्रधनुष, ये रेनबो दिखता है। सो इस सिचुएशन में भी आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, कुछ एक दर्द का समय रह चुका है। और अगर एक एडिशनल मैसेज की अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, तो यहाँ पे पीछे बादल हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो एक थोड़ा-सा एक खुशी का माहौल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इंद्रधनुष है, क्योंकि हमें इस इमेज में हमें बारिश दिख नहीं रही है, बट हमें पता है कि इंद्रधनुष तभी आता है जब बारिश हो चुकी होती है या हो रही होती है। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे इस दर्द को अपने साथ-साथ आगे लेके चल सकते हैं, बट उस दर्द को हमें ट्रांसफ़ॉर्म करना है, यानी कि उस दर्द को हमें एक पॉज़िटिव वे में बदलना है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं, और हम कैसे जो भी हमने इस सिचुएशन से सीखा है उसको हम आगे लेके आगे बढ़ते रह सकते हैं। और जो अगला कार्ड आया है आपका है, वो ये मैजिशियन का कार्ड आया है। तो अगर आप इस कार्ड की इमेज को देखेंगे, और ये जैसे कि मैंने बताया था, ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, और इसका मैसेज ये है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज़ या फिर जो भी आपको चीज़ें चाहिए जो इस आगे के रास्ते में आपको मदद कर सके, वो सभी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। बस आपको अपना, जैसे मैंने बताया था, नज़रिया बदलना है, अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, इस सिचुएशन को एक नए तरीके से देखना है, और अपने आप को याद दिलाना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी हैं और जो मुझे आगे चल के हेल्प कर सकती हैं, बट आप उस पे अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये दर्द का समय रहा है। तो ये जो मैजिशियन के कार्ड के साथ एक और जो मैसेज आता है वो ये है, एक सेइंग है कि एज़ अबव सो बिलो, यानी कि यहाँ पे
2 चीज़ों का मिलन होता है। एक तो जो स्पिरिचुअल चीज़ें हो गई, वो आपका फ़ेथ हो सकता है, रिलिजन, आपकी जो भी जिन भी चीज़ पे आप मानते हैं, भगवान हो गया या फिर अपने से ऊपर जिन भी चीज़ों को मानते हैं, या फिर अगर आपका इन चीज़ों में विश्वास नहीं भी है, तो जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस में ला सकते हैं, जो हमारी रियलिटी है, जो हमारे साथ असल में हो रहा है, उन दोनों चीज़ों को हम कैसे ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो ये एक इन्फिनिटी का भी सिंबल ऊपर ऊपर बन के आया है। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जैसे अभी चल रही हैं वो हमेशा ही वैसे नहीं रहेंगी, वो हमेशा बदलती रहेंगी, और हर पड़ाव में ऊपर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी कि कभी हमें, जैसे मैंने बताया था, ये काफ़ी खुशी का माहौल है, वो हमें महसूस करने को मिलेगा, और कभी ये दर्द हमारी लाइफ में आएगा। तो ये जो ऊंच नीच है, ये ऊपर नीचे है, वो होते रहेगा आगे चल के भी। बस हमें ये अपने आप को दिलासा देना है कि हम कैसे जो अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना के आगे चल सकते हैं। और इस कार्ड के साथ एक और जो मैसेज वो ये है कि आगे चल के काफ़ी ही जो एक मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं, यानी कि जो आप मन में चाह रहे हैं चीज़ें वैसे ही हों। तो अगर आप अपने मन में ठान लें कि पूरी शिद्दत से कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा हो, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप मांगना चाहते हैं, तो अगर आप पूरे ही फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस चीज़ में आप बिलीव रखेंगे, उस चीज़ पे आप भरोसा रखेंगे, तो आगे चल के वही होगा। और वही चीज़ मुझे आपके यहाँ पे आखिरी कार्ड से भी दिख रही है। और ये जो कार्ड आपका आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और जैसे मैंने बताया था कि हर सूट में 1 से लेके एस से लेके 10 तक हमारे कार्ड्स होते हैं, और आपके पास यहाँ पे 2 10 के कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक जो मुश्किल का समय था वो अभी ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे 1 का कार्ड आया है, यानी कि ये एक चैप्टर, एक मुश्किल का समय क्लोज होने के बाद एक नई चीज़ शुरू हो रही है। और अगर आप इस कार्ड के इमेज में देखेंगे तो एक और चीज़ जो हमें दिख रही है वो पेंटिकल्स होता है, हमारे जो पैसों को लेके मामले हो गए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई, फाइनेंस, और एक हमारे जो जॉब से हमें जो फ़ायदा मिलता है, सो वो इन सब चीज़ों के बारे में दिखाता है हमें। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये है कि अगर ये फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, अगर पैसों को लेके कोई भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो वो आगे चल के अगले 3 से 6 महीनों में वो सिचुएशन काफ़ी ही बदलने वाली है। आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का बताया था कि हम अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए ठान लेते हैं, तो वही चीज़ आती है हमारे पास। तो अगर आपका एक क्वेश्चन है मनी को लेके, पैसों को लेके, अपने करियर को लेके, तो डेफ़िनेटली उसमें काफ़ी ही फ़ायदा होने वाला है आपको। और इस कार्ड के साथ एक और मैसेज जो ये है, इसमें भी आपके 2 कार्ड्स आए हैं जहाँ पे फैमिली का, परिवार का इंडिकेशन है, यानी कि अगर आपके परिवार को लेके कोई अभी समस्या चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उसका यहाँ पे एक कॉन्फर्मेशन है, एक मैसेज है कि हाँ, वो आगे जाके सही होंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएँगी आपके रास्ते से। तो अगर आपका ये क्वेश्चन था कि परिवार में, फैमिली को लेके, फैमिली में किसी पर्टिकुलर मेंबर को लेके अगर आपका क्वेश्चन था कि चीज़ें सॉल्व होगी कि नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग येस का कार्ड है। और ओवरऑल 10 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है कि काफ़ी ही खुशी, काफ़ी ही अबंडेंस भरी होगी आगे चलकर, और ये पैसों को लेकर तकलीफ़ नहीं होगी, और इस एरिया में आपको काफ़ी सहायता, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और इससे मैं आपकी टैरो रीडिंग को क्लोज़ करूँगी, और जो हम आप अगले आपके कार्ड्स देखेंगे वो है ये एंजल अफ़र्मेशन कार्ड्स। सो इनसे हमें ये मैसेज मिलता है कि इस पूरी जर्नी में, अगले कुछ हफ्तों, महीनों में, अगले साल में हमें ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी आगे चलकर। और ये आपको नीचे हर कार्ड में एक अफ़र्मेशन भी लिखा है जो हमें आगे चल के मदद कर सकता है। और अगर आपको वो स्टार्टिंग की पाइल सिलेक्शन में पाइल 1 भी पसंद आया था, तो हो सकता है आपको वो रीडिंग देखकर भी आपको फ़ायदा मिले, बिकॉज़ उस रीडिंग में भी जो आपका एंजल कार्ड आया था वो यही वाला कार्ड था।
तो ये है हमारा फॉरगिवनेस का कार्ड। और फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप पॉज़ करके इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद इसे पढ़ सकते हैं और मैं आपको हिंदी में भी इसका मीनिंग, इसका मतलब बता देती हूँ। तो फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी। तो ये कार्ड हमें ये याद दिलाता है कि अगर आपको किसी भी किसी और ने या किसी सिचुएशन ने, किसी इंसान ने या कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम रही है जिसने आपको दर्द पहुंचाया है, तो एक जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इस दर्द की सिचुएशन में हमें ये ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं और किन चीज़ों को हम अपने साथ आगे लेके जा रहे हैं। तो एक चीज़ जो हमें पीछे छोड़ के जानी है वो है हमारा ये गुस्सा। अगर हम किसी और के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं या फिर इस सिचुएशन में किसी और का अगर दोष रहा है, किसी ने आपको किसी और की वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई है, दर्द पहुंचा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे उस दर्द को अम, हम उसे ज़रूर वैल्यू करेंगे, यानी कि हम उसे कम ये नहीं सोचेंगे कि क्योंकि किसी और ने हमें वो दर्द पहुँचाया तो हमें बस माफ़ करके आगे बढ़ना है और इससे वो दर्द हमारा कम हो जाएगा। ये मैसेज नहीं है, बल्कि ये मैसेज है यहाँ पे कि वो सिचुएशन तो हो गई और अब हमें आगे बढ़ना है, बट हम कैसे उस इंसान को, उस सिचुएशन को माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये माफ़ी उस इंसान के लिए या फिर उस सिचुएशन के लिए नहीं है। ये हमारे अंदर के लिए है कि ये माफ़ी हमें मदद करता है कि हम कैसे उस सिचुएशन से फिर आगे बढ़ सकें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें पीछे छोड़ के जाना होगा। और अगर हम अपने अंदर ये गुस्सा, ये हर्ट, ये बिट्रेयल, यानी कि अगर किसी और ने आपका फ़ायदा उठाया है या फिर आपको तकलीफ़ दी है, तो हम उस इंसान को, उस सिचुएशन को तो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, बट हम आगे बढ़ते-बढ़ते कई बार इन फीलिंग्स को, ये जो भावनाएँ हैं, ये गुस्सा हो गया या फिर शिकायत है किसी को लेके, हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ना भूल जाते हैं। और इन चीज़ों को आगे अगर आप लेके चलते हैं तो ये जो इंसान था, ये सिचुएशन थी जिसने आपको ये तकलीफ़ दी थी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम अंदर ही अंदर इस गुस्से को आगे लेके चलते हैं और हम पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते हैं। तो एक जो चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप कैसे ये माफ़ी वाला जो एक कार्ड आया है, आप कैसे आपको अपनी लाइफ में कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा सिर्फ़ माफ़ कर देने से, बट इससे क्या होगा कि आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये जो गुस्सा हम अपने अंदर इतना भर के लेके चल रहे हैं वो हम पीछे छोड़ पाएँगे और फिर आगे जाके धीरे ही अपने समय में, अपने टाइम में, जब आपको सही लगे तब आप इस इंसान को, इस सिचुएशन को आप इन पर्सन यानी कि रियल लाइफ में भी माफ़ कर सकते हैं। बट ये जो माफ़ी का कार्ड है वो है अपने मन में इस माफ़ी को महसूस करना और अपने मन को हल्का होते हुए देख पाना। और यही मैसेज आपके पाइल 1 में भी आया था, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस रीडिंग को भी एक बार देख सकते हैं। और जो आपका आखिरी कार्ड है यहाँ पे, जो आपने पाइल 3 में इस पर्पल स्टोन के साथ सिलेक्ट किया था, तो अब हम उसे देखेंगे। तो ये जो कार्ड आया है आपका, जस्टिस का कार्ड आया है और ये भी हमारा एक मेजर आर्काना का कार्ड होता है। सो इससे ये जो आपका फॉरगिवनेस का, माफ़ी का मैसेज है, ये उससे काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग स्केल्स हो गई, इनका, ये जो स्केल्स हैं इनका मैसेज आया है। यानी कि इस सिंबल का मैसेज होता है कि चीज़ें बैलेंस में हो गई, यानी कि जो आपके पास्ट में एक्शंस रहे हैं, जो जैसा आपने बर्ताव किया है, आगे चल के वही एनर्जी हमें भी वापस मिलती है। तो इस कार्ड में ये जो बैलेंस का मैसेज है, ये हमें यहाँ पे ये बताता है कि अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आपको नाइंसाफ़ी हुई है, या फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि हो सकता है किसी और ने आपको अम, दर्द पहुँचाया हो या फिर किसी और के वजह से आपको ये दर्द महसूस करना पड़ा हो, तो उस इंसान के साथ, उस सिचुएशन के साथ उनको अपना कर्मा मिलेगा। उनको जो भी भुगतना है अपनी गलतियों की वजह से, वो उनको मिलेगा। और अगर हम अपने मन में ये लेके चलेंगे कि हमें बदले में उन्हें और नुकसान पहुंचाना है, तो इससे ये जो सिचुएशन है वो
सॉल्व नहीं होगी। इससे जो ये गुस्सा है वो सिर्फ बढ़ते ही जाएगा दोनों तरफ, और ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ें हैं, और ये जो जैसे मैंने थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बताया था, ये जो हमारा दिल टूटा है या फिर कुछ भी हमें तकलीफ़ों को महसूस करना पड़ा है, तो वो सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगी। तो इसीलिए इस बैलेंस के लिए ये जो फेयर होने का, ये इंसाफ का जो मैसेज है, वो आपको फ़ॉरगिवनेस कार्ड में भी वही सेम मैसेज दिख रहा है कि हम कैसे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी और ने आपका बुरा करा है या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, सिचुएशन की वजह से, या किसी भी आपके अलावा किसी और की वजह से अगर आप दुःख पहुँचा है, तो उनके साथ न्याय होगा। अगर उनको कुछ बदले में भुगतना है, तो वो उनकी लाइफ में होगा। उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हमें बस ये देखना है कि हम कैसे इस पूरी समस्या से हम क्या सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी अपने आप को याद दिलाना है कि अगर अभी तक आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, जो भी आपने अभी तक किया है, आपका अगर कर्मा वो अच्छा रहा है, तो आगे जाके आपको अच्छा रिज़ल्ट्स ही मिलेगा। और ये जो आगे आगे जाके जो खुशियाँ मिलने का मैसेज है, वो आपके सभी कार्ड्स में प्रेज़ेंट है। स्टार के साथ मैंने जो आपको होप का मैसेज दिया था, एक भरोसा, एक दिलासा जो आपको मदद करेगा आगे चल के, और हमने वही 10 ऑफ कप्स में देखा था कि कैसे हमें खुशियाँ मिलने वाली है, खुशी का माहौल होगा। और जो भी आप अगर शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपके लाइफ में आएगा। और साथ-साथ अगर मनी को लेके, पैसों को लेके अगर कोई समस्या है, तो वो भी आगे जाके सॉल्व होगी। तो जो आपका राइट है, जो आपको मिलना चाहिए, जो तकलीफ़ें अभी हुई हैं, उसका सभी न्याय मिलने वाला है, इंसाफ़ मिलने वाला है। बस इस इंसाफ़ को पाने के लिए हमें ये जो माफ़ी वाला मैसेज आया था, हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने आप को, दूसरों को, इन सिचुएशंस को कैसे हम माफ़ करके और एक चीज़ को बस हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले कुछ महीनों में, अगले 6 से 7 महीनों में, और इवन आपका जो अगला साल रहेगा, उसमें मुझे काफ़ी ही खुशी की एनर्जी दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर कुछ गलत होता रहा है अभी तक, तो वो पूरी तरह से बदलने वाला है। ये जो इंद्रधनुष का ये रेनबो का मैसेज था, होप का मैसेज है, ये जो काफ़ी खुशी का मैसेज है, वो आपकी लाइफ में काफ़ी आने वाला है। तो पाइल नंबर 3, अगर आपको ये टैरो रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको आगे चलकर हिंदी में और कौन-सी टैरो रीडिंग्स देखनी है, कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखनी है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रीडिंग पसंद आई कि नहीं, और इस वीडियो को लाइक करिए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में जाके और भी हिंदी में टैरो रीडिंग्स अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू मुझे आज जॉइन करने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू टैरो आर्ट्स अंजलि, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।